जहां रोमन रेस है वहां दोस्तों डब्ल्यू वालों ने समर स्लैम के लिए मल्टीपल मैचेस कंफर्म कर दिए। यस गाइस, आज के मंडे नाइट रॉ में बहुत सारे मैचेस कंफर्म हुए और अभी दोस्तों इनके पोस्टर भी डब्ल्यू वालों ने लॉन्च कर दिए। जहां दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं जो मैच हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस बारी के समर स्लैम में, वो होने जा रहा है लायरा वोल्केरिया वर्सेस बेकी लिंच। मुझे लगता है इस मैच के अंदर भी कहीं ना कहीं दोस्तों बेली का रोल रहेगा, लेकिन ओवरऑल दोस्तों अभी के लिए ये मैच एक सिंगल्स कंपटीशन है जहां दोस्तों बेकी लिंच अपना आईसी टाइटल डिफेंड कर रही है अगेंस्ट लायरा। देन एक और मैच जो कि रॉ में कंफर्म हुआ है वो है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल। ये दोस्तों ऑब्वियसली इस बारी के क्वीन ऑफ द रिंग के बाद कंफर्म हो गया था कि जेड कारगिल जो है वो जाएगी टिफनी स्ट्रैटन के टाइटल के पीछे, लेकिन गाइज यहां अब इसका भी पोस्टर लॉन्च हो गया। एक और पोस्टर जो लॉन्च हुआ है वो है गाइज एक ऐसे मैच का जो कि आउट ऑफ नोवेयर कंफर्म हुआ आज की रॉ में। ये है रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई वर्सेस नायोमी के बीच में। अब गाइज नायोमी ने कैश ही नहीं इन दोनों के ऊपर किया तो डब्ल्यू वाले भी क्या करते, डब्ल्यू वालों ने ट्रिपल थ्रेट बनाना ही सही समझा। और गाइज आपको बता दूं 2 नाइट की इस बारी की समर स्लैम है, यानी कि अभी दर्जनों भर मैचेस और भी कंफर्म हो रहे हैं। और यहाँ दोस्तों एक और मैच जो कि कंफर्म हुआ है वो गाइज काफी इंपॉर्टेंट है। गंतर अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सीएम पंक। तो अभी पीछे मुड़कर देखूं तो गंतर के सामने जो उठा है, जो खड़ा हुआ है उसने मुंह की खाई है। हालांकि ये उसने उनका तख्ता पलट किया था अभी से कुछ समय पहले, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों अब जे भी उनके सामने घुटने टेक चुके हैं और गंतर का ये वाला वर्जन गोल्डबर्ग को भी हरा चुका है। तो क्या सीएम पंक हरा पाएंगे? वेल ये तो दोस्तों हमें इस प्रीमियम लाइव इवेंट में ही पता चलेगा जो कि दोस्तों अगस्त में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो भी है 2 और 3 अगस्त को दोस्तों मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि वहाँ एक और सुपरस्टार जो है वापसी कर रहा है, या फिर कह लीजिए उसकी वापसी हो चुकी है। हम बात कर लेते दोस्तों अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। तो एक सुपरस्टार दोस्तों वहाँ वापसी नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अपडेट क्या आ रही है, मे बी सेथ रॉलिंस को 4 से 5 महीने लग सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि रिपोर्ट जो है ये पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है, एक उड़ती हुई खबर है। और रेसल कोर्ट के अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट फॉर एक्शन टू अराउंड 4 to 5 months, 4 से 5 महीना। अब दोस्तों अब ऑब्वियस सी बात है कि गाइस 4 से 5 महीना अगर वो रिटर्न में लगाएंगे तो फिर अगले साल ही रॉयल रंबल में आएंगे। लेकिन इस चीज़ के चांसेस इसलिए भी बनते हैं, इस रिपोर्ट के सत्य साबित होने के चांसेस इसलिए भी बनते हैं क्योंकि आज पॉल हेमन ने मंडे नाइट रॉ में क्या कहा कि अगले साल जून तक उसका मनी इन द बैंक जो है वैलिड है। यानी कहीं ना कहीं पॉल हेमन ने भी कन्फर्म कर दिया है कि अभी सेथ को टाइम लगने वाला है। अब इसी पर दोस्तों रायबैक क्या टिप्पणी किए हैं आपको बता दूं। बिग गाय रायबैक जो है काफी कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, लेकिन उन्होंने सेथ रॉलिंस का यहां सपोर्ट दिखाया है। द बिग गाय रायबैक कहते हैं कि सेथ रॉलिंस से अगर पूछा जाता 10 साल पहले जब उसे पहली इंजरी आई थी, क्या वो एक डिकेड लॉन्ग रन ले पाएगा और वो सब कर पाएगा जो कि उसने किया, तो शायद से मुझे डाउट है कि वो एक ही झटके में यस कह देता और हामी भरता। कुछ ऐसा ही सेथ ने किया भी। आज से ठीक 10 साल पहले दोस्तों सेथ रॉलिंस को इंजरी आई थी। मुझे याद है दोस्तों उस टाइम पर जब उन्हें इंजरी आई थी वो पाव बम लगा रहे थे और तब से लेकर अभी तक दोस्तों उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को दिया ही है। इवन दो वो एक हील सुपरस्टार है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है चाहे हील हो चाहे बेबी फेस हो, एक वर्क हॉर्स है। यही चीज़ दोस्तों रायबैक अगली कुछ एक लाइंस में कहते हैं। तो रायबैक दोस्तों सेथ रॉलिंस के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। हालांकि बहुत से लोग खुश हैं कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए, लेकिन गाइस मुझे काफ़ी दुख हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के साथ उनका मैच कैंसिल होता है इस बारी के समर स्लैम में, जो कि माना जा रहा था कि OTC 1 यानी कि रोमन के साथ बन सकता था। बात कर ली जाए दोस्तों अब एक और शख्स की जो कि इस बारी के समर स्लैम में नहीं होंगे, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे WWE में, वो है बिल गोल्डबर्ग। बिल गोल्डबर्ग गंतर से हार गए और आज की रॉ में दोस्तों फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे, इसलिए गंतर के सेगमेंट में गोल्डबर्ग की चैंट सुनने को मिलती है। बट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है दोस्तों कि WWE वालों ने गोल्डबर्ग से माफ़ी मांग ली है। तो इस पर दोस्तों मैंने भी अपना रोष प्रकट किया था। अगर आपने मेरी SNME रिव्यू वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। गोल्डबर्ग की स्पीच को बीच में से WWE वालों ने काट दिया और अपना ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया। इस पर अपडेट आई है, बताया जा रहा है कि WWE वाले शर्मिंदा है और उन्होंने बकायदा शो के बाद गोल्डबर्ग से माफ़ी मांग ली है। WWE वाले चाहते तो उनकी स्पीच को पूरा दिखा सकते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर था या फिर दोस्तों कोई बड़ी मिस्टेक थी जिसके चलते उन्होंने बीच में ब्रॉडकास्ट काट दिया और गोल्डबर्ग की स्पीच पूरी नहीं होने दी। बताया जा रहा है WWE वालों ने बकायदा गोल्डबर्ग से माफ़ी मांगी। बहुत से ऑफिशियल्स जाकर दोस्तों गोल्डबर्ग से मिले और उनसे अपॉलॉजी उन्होंने मांगी है जो उनकी स्पीच पूरी नहीं होने दी। तो दोस्तों यहाँ
चीज़ें सही हो चुकी है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रिपल एच की। तो ट्रिपल एच ने दोस्तों ना सिर्फ गोल्डबर्ग से माफ़ी मांगी बल्कि दोस्तों एक और चीज़ कही है। क्या करके बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच ने दोस्तों गेज गोल्डबर्ग की तरफ दोस्तों नजरें कर ली है और अब वो चाहते हैं कि गोल्डबर्ग का बेटा WWE के अंदर आए। तो क्या करके बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच जो है उन्होंने कहा है कि अगर NFL के अंदर गेज गोल्डबर्ग का करियर नहीं बन पाता है, इफ द NFL डजंट वर्क आउट हेयर ही कम्स सो वी विल सी, यानी कि अगर वहाँ चीज़ें सही नहीं रहती है तो वो WWE में आ सकता है और हम उसे डोमिनिक जैसा बड़ा सुपरस्टार बना देंगे। तो अब आप नेपोटिज्म कहिए या फिर कुछ और, लेकिन डॉम के केस में तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ गई है और गोल्डबर्ग के बेटे का भी इतिहास रहा है दोस्तों WWE में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें लग रहा है कि जल्द गोल्डबर्ग का बेटा भी डॉम के जैसे कंपनी में देखने को मिल सकता है। गाइस बात कर ली जाए इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइस वो जुड़ी एवोल्यूशन से। इस साल दोस्तों एवोल्यूशन जो था सैटरडे नाइट मेन इवेंट से बेटर था, सभी ने देखा, बट क्या हो कि अगले साल फिर से हो। यस गाइस ऐसी न्यूज़ आ रही है WWE माइट डू अनदर एवोल्यूशन इवेंट। तो बिगी ने कहा था कि अगला एवोल्यूशन अगले साल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप 4-5 साल रुके और फिर एवोल्यूशन 3.0 लाए। तो न्यूज़ आ चुकी है कि शायद से WWE वाले अगले साल फिर से आप लोगों को एवोल्यूशन दिखा सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों महिलाओं का जो ये प्रीमियम लाइव इवेंट रहता है इसमें महिलाओं के मैचेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं और इस साल दोस्तों ये लास्ट टाइम से भी बेटर थे, तो आपको ये फिर से देखने को मिल सकता है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट अपडेट की। थर्ड लास्ट अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है और जुड़ी दोस्तों नायोमी से। तो नायोमी के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश है लॉकर रूम में सुपरस्टार्स। नायोमी एक वेटरन सुपरस्टार है, काफ़ी साल तक उन्होंने वेट किया और फाइनली जाकर दोस्तों उन्हें हील टर्न करने का मौका मिला और ऐसे हील दोस्तों बहुत अच्छा करिए इस मोमेंट पर। और यहाँ बताया जा रहा है कि लॉकर रूम में हर कोई नायोमी के राइज से खुश है। बेसिकली दोस्तों इस वक्त नायोमी जो है लॉकर रूम लीडर बनी हुई है और हर कोई दोस्तों उन्हें देखकर खुश है और उनके इस रेन को हर कोई पसंद भी कर रहा है और मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है नायोमी इस मोमेंट पर। वो एक जो स्पाइस रहता है ना दोस्तों महिलाओं के क्षेत्र में कि एक ऐसी महिला हो जो कि बहुत खतरनाक हो, वो दोस्तों नायोमी यहाँ कंप्लीट कर रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों OTC रोमन रेंस से। तो कुल मिलाकर 3 अपडेट दोस्तों रोमन रेंस से जुड़ी हुई आज फाइनली द TC1 द OTC1 रोमन रेंस की वापसी हो गई। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इनके नेम के आगे 2 मॉनिकर लग सकते हैं। तो TC1 तो हमने देख लिया, जल्द OTC1 की भी टी शर्ट लॉन्च होगी। और आपको बता दूं दोस्तों टी शर्ट से याद आया WWE वालों ने टी शर्ट के साथ साथ रोमन रेंस का एक टाइटल भी लॉन्च कर दिया है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक टी शर्ट देखिए, इतनी अच्छी टी शर्ट WWE वालों ने डिज़ाइन किया है। रोमन रेंस का स्पाइडर लोगो देखने को मिल रहा है और दूसरी टी शर्ट में दोस्तों TC1 जो कि आज वो पहनकर आ रखे थे। इसके अलावा ब्रांड न्यू ग्लव्स भी दोस्तों रोमन रेंस के लॉन्च कर दिया है। लेकिन इन सब चीज़ों से परे न जाने क्यों WWE वालों ने एक नया टाइटल लॉन्च कर दिया है जो कि कस्टम टाइटल है OTC रोमन रेंस का, जिस पे अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ लिखा है। तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एक टाइम को थे, लेकिन अब वो अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ है। OTC1 यानी कि इकलौता ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का दोस्तों जो टाइटल है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या इसे मेन रोस्टर पर फीचर किया जाएगा? वेल वो चीज़ तो मैं नहीं जानता क्योंकि ये कस्टम टाइटल है, इसे ला भी सकते हैं रोमन रेंस अपने साथ जस्ट बिकॉज उन्हें शो करना हो, या फिर दोस्तों इसे ना भी लाया जाए, लेकिन वो मैटर नहीं है। ऑब्वियसली दोस्तों ऑफिशियल टाइटल तो है नहीं, लेकिन आप इसे बाय कर सकते हैं WWE की वेबसाइट पर जाकर। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ WWE वालों ने और फैंस ने नोटिस की, रोमन रेंस ने दोस्तों आज रियान सैंडलर्स पहने थे नाइकी के और नाइकी एयर डायमंड टफ दोस्तों उन्होंने पहन रखा था। कुल मिलाकर दोस्तों फैंस बहुत सी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या चीज़ नोटिस की? तो दोस्तों आज WWE रॉ के बाद रोमन रेंस ने हवा में अपना साइन बनाया और इसके अलावा दोस्तों एक पोस्ट उन्होंने डाली है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज दोस्तों रोमन रेंस क्या करते हैं कि शो से पहले एक वीडियो शूट करते हैं जो कि शो के बाद उन्होंने अपलोड किया। इस वीडियो में दोस्तों रोमन रेंस क्या चीज़ कहते हैं? वो कहते हैं आई एम बैक। और गाइज इसी के साथ उनका हमें रिटर्न देखने को मिलता है। जो कुछ उन्होंने रिंग में किया उस पर भरपूर व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में चीज़ें जा रही है, मिलियंस में दोस्तों व्यूज़ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं WWE वालों को खासा फ़ायदा पहुंच रहा है क्योंकि गोट लौट आया है।
बट यहां दोस्तों जो ट्वीट रोमन रेंस ने किया है बहुत कुछ बताता है। रोमन रेंस ने दोस्तों अपने रिटर्न के बाद एक ऐसा ट्वीट किया है जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों उनके दुश्मनों के सीने पर सांप लौटाएगा। तो गाइस वो लिखते हैं मोर रिसीट टू कम, गुड टू बी बैक, #WWE Raw, मोर रिसीट्स टू कम, यानी कि अभी और रसीदें कटनी बाकी है। ऑब्वियसली सैथ तो इंजर्ड है, तो किसकी बात कर रहे हैं? वो पॉल हेमन की बात कर रहे हैं। पॉल हेमन का चेहरा देखने वाला था, और चूंकि पॉल हेमन बार बार रोमन रेंस को मॉक करते आए हैं, सैथ से ज़्यादा पॉल ने मॉक किया और धोखा भी पॉल ने दिया है। सैथ तो उनके दुश्मन थे ही। यहाँ दोस्तों बात इतनी सी है कि पॉल हेमन की दोस्तों लंका लगने वाली है। हो सकता है रोमन रेंस अपकमिंग रॉ में यहाँ पॉल हेमन का शिकार करते हुए नजर आए। बट सवाल वही है कि समर स्लैम में ओटीसी रोमन रेंस का मैच किसके खिलाफ हो सकता है। तो इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, हमेशा से जे उनके राइट हैंड मैन रहे हैं और फिर से बन भी चुके हैं। विद दैट बीइंग सेड कि हम लोगों को एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है जहां जे एंड रोमन फेस करे ब्रिकर एंड रीड की टीम को। लेकिन जीतेगा कौन? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो में मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बा।